नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो पूरे भारतवर्ष वाले जितने भी भारतीय लोग हैं सबके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि अब पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है दोस्तों, और ये बिल्कुल सच है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं कोई अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ना कोई काल्पनिक कहानी है, वास्तविकता बता रहा हूं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसका इम्पोर्टेंटता उतनी बढ़ती ही चली जाएगी। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, छोड़िएगा नहीं। देख लेंगे तो आपके भविष्य में अभी भी आ सकता है, फ्यूचर में भी काम आ सकता है, रिलेशन में भी काम आ सकता है दोस्तों। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी तक क्या होता था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब किसी व्यक्ति के नाम एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी के नाम जब एफआईआर दर्ज करवा देता है तो उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि अब पुलिस आकर के मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगी। उसके लिए वो लोगों के पास सोर्स सिफारिश कई एक प्रकार की अपनी प्रक्रिया को अपनाता है कि मेरी समाज में इज्जत बची रहे। क्योंकि अगर पुलिस आ गई और घर से उठा ले गई, मारते ले गई, गाली देते हुए ले गई, तो जो इमेज बनी है समाज में दोस्तों वो तो मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि लोगों की निगाह में ये होता है कि अरे ये फला आदमी था, उसको पुलिस आई, घर से उठा ले गई, मारते ले गई। अब उसके घर वाले अगर उठा ले गए तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, कैसे न करें, कैसे किसी के पास जाएं। तो दोस्तों अभी तक जो ये सब होता था अब ये नहीं होगा। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, अगर गिरफ्तार करती है तो उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये बिल्कुल रियली है दोस्तों, इसे फेक मत समझिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका है कि कोई भी पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा, पूरी वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों देख जरूर लीजिएगा वीडियो को, तब तो आपके समझ में आएगा कि हाँ क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकता है और आप लोग वीडियो का नॉलेज ले पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं जिससे लोगों का भला हो सके। और दोस्तों आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो कृपया मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, उसका पूरा सलूशन आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पुलिस हमको क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि दोस्तों पुलिस जब आती है किसी को गिरफ्तार करती है तो उसमें एक भय पैदा हो जाता है। एफआईआर हुई, पुलिस आई, आपको उठा ले गई, तो अब वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो जजमेंट ये आया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई किसी प्रकार का अपराध करता है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है जिसमें सजा 7 साल से कम की है, एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है जिसमें सजा 7 साल से कम की है, मतलब कि 7 साल से कम की सजा कौन से अपराध हो गए? किसी से वादा विवाद हो गई, नाली साली की बात विवाद हो गई, और आपस में मतभेद हो गया किसी प्रकार का, जुआ खेलते हुए पकड़े गए, साइकिल चोरी करते हुए पकड़े गए, किसी का पर्स इधर से उधर कर दिए हैं। मतलब कि छोटे मोटे जो कांड होते हैं, बड़ा क्राइम नहीं बेटा, बड़ा क्राइम कर लेंगे तो उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। अगर किसी को मर्डर कर देंगे, किसी को गोली मार देंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। वो तो ये बात गलत है ना, किसी को जान से नहीं मारना चाहिए। अगर जान से मारेंगे तो फिर उसके लिए तो कोई बचावता नहीं है। पर जैसे ही एफआईआर होती थी छोटे मोटे कांडों पे जिसकी सजा 7 साल से कम हो, 7 साल बहुत मायने रखता है दोस्तों, 7 साल से कम हो, उसमें पुलिस आपको डायरेक्ट आकर के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसके लिए पुलिस क्या होगा कि सीआरपीसी, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों आपके नाम एफआईआर कर दिया है तो सबसे पहले सीआरपीसी 41A की नोटिस आपके पास आएगी। उसको कोई भी लेके आ सकता है, पुलिस आ सकती है लेकर के, नहीं तो पुलिस आपको बुला भी सकती है। उसमें पूरा ब्यौरा लिखा रहेगा कि आपके ऊपर कौन से चार्ज लगे हुए हैं,
मतलब एक तरह के दोस्तों मान लीजिए कि विवेचना होती है। विवेचना जैसे कि किसी ने FIR कर दिया है तो उसको पुलिस सत्यता निर्धारित करेगी कि जो FIR हुई है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने लिखा दिया कि ये व्यक्ति ने मेरे घर में आकर के मुझे मारा, तो उसको पुलिस आकर के पहले जांच करेगी ना, पता करेगी कि इस व्यक्ति ने इसको मारा है कि नहीं मारा है, अगर मारा है तो क्यों मारा है, इसमें गलती किसकी है, वो पूरा चीज जो है उसमें वो लिखेगी ना दोस्तों। तो वो एक CRPC की 4141 की ये जो नोटिस आती है उससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों। उसमें पुलिस आपसे साइन कराएगी, आप साइन कर दीजिएगा। अगर आपको बुलाती है फोन पे तो आप पहले पूछ लीजिएगा किस लिए, क्या उद्देश्य है आपका, तो वो खुद बताएंगे। तो आप थाने पे भी जा करके अपना साइन कर सकते हैं, उसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी दोस्तों। वो एक विवेचना होती है जो पुलिस वालों को दिखाना होता है कि हाँ इसने की क्राइम सच में किया है या नहीं किया है, और अगर आपने क्राइम सच में किए हैं तो उसकी एक अलग प्रक्रिया बन जाएगी। अगर आपने क्राइम नहीं किए हैं तो पुलिस उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देगी और उसको कैंसिलेशन की फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, रद्द कर देगी, उसमें लिख के दे देगी कि जो केस आया गलत पाया गया है विवेचना में। अगर दोस्तों सही पाया गया है तो उसके लिए आपको एक अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। उसमें जा करके आपको अपनी जमानत लेनी पड़ेगी, 151 जो भी होगी, तो आप उसमें जाकर जमानत ले लेंगे। और जो पुलिस आपको अचानक से आकर धर लेती थी, अगर आपको 7 साल से कम की सजा में पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो उसे लिख करके बताना होगा कि क्या रीजन से मैं इसे गिरफ्तार कर रहा हूं। अगर बिना रीजन के पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली है तो ये समझ लीजिए कि उल्टा मुकदमा उसी पे चल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा मैटर आया था, पुलिस को ही जेल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल रियली बात बता रहा हूं मैं, और वो उनको बताना पड़ेगा कि हम इसे क्यों गिरफ्तार किए हैं। पहली बात तो आप गिरफ्तार करें कि नहीं, अगर गिरफ्तार की है तो उसमें जैसे कि आप उसमें दिखा दिए कि हम ये सबूत मिटा सकते थे, बाहर रह करके कुछ इधर उधर कर सकते थे, मतलब कि उनके कोई जरिया बनाने के लिए, फंसाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं। पर अगर 7 साल से कम की सजा है दोस्तों तो उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आदेश है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार कि एक ऐसा मैटर आया था जिसमें पत्नी ने पति को 498A के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। और उसमें क्या होता है कि दोस्तों आज के टाइम में जितने भी पत्नी की तरफ से पति के लिए दहेज के लिए जितने मैटर आते हैं, ये अब इसका एक उपचार बन गया है, ये औरतों के लिए एक औजार बन गया है, मान लीजिए कि शस्त्र बन गया है उनके लिए, कि अगर व्यक्ति सही है तो गलत है, तो अगर उन चाहती हैं उनके मन का काम नहीं हुआ है तो वो आपके ऊपर दहेज प्रथा लगा दी। तो मतलब कि बहुत ज्यादा झूठे केस इसमें आ रहे हैं। तो जिसको देखते हुए इसी में यह आदेश हुआ है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम की सजा वाली कोई भी धारा लगी है, कोई भी चार्ज लगा है या कोई भी ऐसा क्राइम किए हैं तो उसमें पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं पूरी करेगी दोस्तों। अगर आप उसमें पाए जाते हैं तो आपको जा करके अपनी जमानत लेनी पड़ेगी। आप वहां पे जा करके पुलिस कभी भी बुलाए तो आप घबराना नहीं, आराम से जाइएगा। जा करके वो जो नोटिस आती है दोस्तों, अगर वो नोटिस आप लोगों ने उसका पालन नहीं किया, क्योंकि जो 41A की नोटिस आएगी उसको आपको पालन करना है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तभी पुलिस आपको आकर के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक दर्शाया गया है कि इसमें जो कहानी हुई है, जो FIR हुई है, क्या सत्यता है इसमें, कितना सच है और कितना झूठ है, यही चीज दर्शाया गया है दोस्तों। बस आप लोग घबराइएगा मत। आप ये लोग मान लीजिए कि अगर आप 7 साल से कम की सजा किए हैं और इधर उधर की बेवकूफाना हरकत नहीं करते हैं तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस भी चाहती है
कि जितना क्राइम इधर से ही निपट जाए, अदालत में ना जाए, उतना ही सही, क्योंकि अदालत में ऐसे ही बहुत से केस पेंडिंग पे पड़े हैं, तो कितना वो हो जाए, तो जितना यहाँ से निपट जाए उतना ही सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके और लोगों में नॉलेज हो सके। और दोस्तों वीडियो में लाइक जरूर मार दिया करिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।